नमस्कार स्टूडेंट, आज मैं आपको बता रहा हूँ क्लास 12 में इंग्लिश में जो कि एडवर्टाइज़ किस तरीके से किए जाते हैं। और एडवर्टाइज़ में आपको बता रहा हूँ ये 101% आपके आते ही आते हैं आपके एग्ज़ाम में फाइनल पेपर। ठीक है, तो वन बाय वन करके जितने भी इम्पोर्टेंट एडवर्टाइज़ हैं जो बार बार आपके एग्ज़ाम में पूछे हैं, पूरा एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊँ। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये करना है, आपको क्या है कि पहले इस क्वेश्चन को पहले रीड करना। क्वेश्चन आपसे पूछ के आ रहा है, ये देखिए, ये लिखा आपका एडवर्टाइज। तो इसमें पहली चीज़ ये लिखा है आईटी प्रोफेशनल। क्या लिखा है? आईटी प्रोफेशनल। प्रोफेशनल का मतलब होता है व्यवसाय, याद रखना क्या होता है, इसका मतलब होता है व्यवसाय। फिर यहाँ आपका कॉमा लगा है, फुल टाइम बेसिक। फुल टाइम बेसिक, फिर उसके बाद ये लिखा है सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस का मतलब क्या होता है? ये एक लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की, याद रखना कंप्यूटर की एक लैंग्वेज होती है सी प्लस प्लस। फिर यहाँ कोमा लगा है, फिर लिखा 2 से लेके 3 ईयर। इसका मतलब क्या होता है? 2 से लेके 3 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2-3 ईयर लिखा है तो इसका 2 से 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज नॉट मोर देन 30, इसका मतलब ये है कि आपकी जो एज है 30 साल से ऊपर नहीं होना चाहिए। फिर सैलरी इन 5 फिगर पीएम कॉन्टैक्ट, फिर इसके बाद सैलरी का बोल दिया है, फिर उसके बाद इन्होंने कॉन्टैक्ट ये नंबर डाल दिए हैं। फिर डायरेक्टर बोल दिया कैश एंड को कम भोपाल एमपी। तो सीधा सीधा सिंपल ये समझना है, इसको आप पहले अच्छे तरीके से पढ़ा। अब कोई एक आईटी कंपनी है, याद रखना क्या बता रहा हूँ मैं, एक कोई आईटी कंपनी है, ये एक आईटी कंपनी है। ठीक है, उसको एक फुल टाइम में काम करने वाला एक व्यक्ति चाहिए, लेकिन उस व्यक्ति को सी प्लस प्लस लैंग्वेज जो होती है कंप्यूटर की ये आना चाहिए। उसके बाद 2 से लेकर 3 साल को उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए सी प्लस प्लस लैंग्वेज में। और उसकी एज जो बता दे रहा हूँ, एज की अगर बात करें, आयु की अगर बात करें, वो 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बस सिंपल सा है, बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। आप देखो ये क्या हो रहा है, सीधा सीधा अपन इसमें ये समझेंगे कि ये किसके ऊपर है। मैं कहने का मतलब किसके ऊपर का मतलब ये आएगा कि हमें किसी चीज़ की, किसी व्यक्ति या किसी की रिक्वायरमेंट आ रही है, किसी की क्या आ रही है, रिक्वायरमेंट। तो ये रिक्वायरमेंट के ऊपर है। चलिए, अब अपन समझ चुके हैं बच्चे लोग कि ये जो आपको दिया है एडवर्टाइज वो किसके ऊपर है। ये हमें क्या हो रहा है, किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट की। रिक्वायर्ड का मतलब क्या होता है? रिक्वायर्ड मतलब होता है किसी चीज़ की आवश्यकता या आवश्यक। तो अपन जो हेडिंग जो आएगी अपनी, जो ऊपर अपन जो हेडिंग लिखेंगे वो रिक्वायर्ड के लिखेंगे, RE। ये आएगा आपका QUIRED। ठीक है, रिक्वायर्ड। इसका मीनिंग मैं आपको बता दें, रिक्वायर्ड का मतलब होता है आवश्यक। हिंदी में ही बता दे रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। क्या होता है इसका मतलब? आवश्यक। ये सा बना हुआ है, ठीक है, आवश्यक होता है। अब जैसे क्या होता है, बहुत सिंपल से आपको क्या करना है, इसी के अंदर से आपको इसी में से देख देख के अच्छे से तरीके से लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एक आईटी की बात करूँ, आईटी ये हो जा रहा है अपने प्रोफेशनल। एक आईटी प्रोफेशनल। प्रोफेशनल का मतलब मैं बता दे रहा हूँ व्यवसाय क्या अपन है, ऑन आ, क्या लिखोगे, ऑन आ फुल टाइम। आप फुल टाइम ऑब्लिक पार्ट टाइम भी आप इसमें, अगर आपको ये सब चीज़ आती है तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो। एक आईटी प्रोफेशनल है, फुल टाइम, पार्ट टाइम, ठीक है, फुल टाइम और पार्ट टाइम। फिर उसके बाद आपको बेसिक का मतलब होता है बेसिक, बेसिस है ना, विथ। आपको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट या किस क्या आपको आना भाई। अब मान लो अपन आईटी प्रोफेशनल है तो आपको उन्होंने बोला अगर आपको आता है तो आपको कम से कम सी प्लस प्लस आती है, तो आपको 2 से लेके 2 से लेके 3 ईयर, ये सब आपको क्वेश्चन में से ही देखकर नोट डाउन करना है। 2 से लेके 3 ईयर का क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, 2 से 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब उसके बाद एक्सपीरियंस हमने बता दिया, 2 से 3 ईयर का एक्सपीरियंस इन, भाई एक्सपीरियंस तो होना चाहिए, लेकिन क्या किस चीज़ में एक्सपीरियंस होना, आपको सी प्लस प्लस लैंग्वेज अच्छी तरीके से आना चाहिए। बताइए इतना समझ में आया कि नहीं? ये सब के सब मैंने जो है बेटा क्वेश्चन से ही देख कर लिखा है, उसी में से आपको लिखना है। ठीक है, अब ये कुछ अपने तरीके से भी आप लिख सकते हो। एंड ये लिखा,
और हो सकता है कि सी प्लस प्लस, जिसने कंप्यूटर चलाया सी प्लस प्लस भी लिख सकते हो, या एक जावा भी लिख सकते हो। जावा भी एक कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है। फिर उनने बोला अगर आपको ये सब चीज़ आती है भाई, आपको आ रही है वो अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने बताया है कि जो आपकी एज है, एज कितनी, एज नॉट मोर देन, ठीक है, एज मोर देन 30। अब भाई सब चीज़ बता दिया है, आपको आना है। अट्रैक्टिव, जो भी ये जॉब करना चाहता है, अट्रैक्टिव पे स्केल, ठीक है, ये इसका मतलब होता है, अट्रैक्टिव पे स्केल का मतलब होता है आकर्षक। अगर कोई बंदा आकर्षक हो रहा है कि जॉब करने के लिए, वो आके कांटेक्ट कर सकता है। फिर आता है इन, फिर उसके बाद ये 5 फिंगर इसमें इनने लिख दिया है, ये सब आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगा। PM मतलब 5 बजे से पहले पहले आपको हमसे आकर मिलना चाहिए, तो ये लिखा। फिर उसके बाद उनने बोला है कि ये तो अपन ने, चलो इसको थोड़ा सा और आप बढ़ा दीजिएगा एग्ज़ाम में, ठीक है। एकदम पहले से ही फॉर्मेट बना के आप मत रखना, इसको आप स्केल से करके आइएगा। चलो आ रहा सबको समझ में कि नहीं आ रहा यहाँ तक। अब उसके बाद बात कर रहे हैं ये सब चीज़। अब जो भी बंदा है इंटरेस्ट अगर है जॉब करने में, ठीक है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट, इस कैंडिडेट काइंडली, ठीक है, काइंडली आप तुरंत आके हमसे क्या कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं उसके बाद हम, जिसमें कि आपको पूरी A to Z डिटेल जो है आपको दी हुई है, पूरा का पूरा। देखो मैंने क्या करा है, मात्र ओनली इसको सही फॉर्मेट में बस जमाया, बाकी नया कुछ भी नहीं करा। कांटेक्ट तक आपको उसमें आपको मेंशन रहेगा, तो कांटेक्ट में आपको क्या लिखना है, जो दिया वही लिखोगे, 0001, फिर ये लिखा है 23456001, ये कांटेक्ट दिया है। फिर उसके बाद आपसे बोल रहा है डायरेक्टर के बारे में बोल रहा है। फिर आपके पास ये कैश एंड को भोपाल MP आया, सबको समझ में कि नहीं आया। तो बेटा इस तरीके से आपको एडवर्टाइज करना है, पूरा का पूरा मैं बता दे रहा हूँ आपको। सबसे पहली चीज़ तो क्या करना है, आपको उसमें चेक करना है कि ये एडवर्टाइज जो है किसके ऊपर आपको गिवन है, किसके ऊपर दिया है। देखो मैंने A to Z जितना भी बताया है सब आपको, ये क्वेश्चन है बेटा, ये पेपर में आपको क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा, बस आपको समझना पड़ेगा कि ये किसके ऊपर है। अब मैंने चेक किया, इसको पढ़ा मैंने, ये रिक्वायर्ड मतलब क्या होता है, आवश्यक। मुझे, मेरी कोई कंपनी है, उस कंपनी मुझे किसी की रिक्वायरमेंट है एक काम करने वाले व्यक्ति की, लेकिन काम करने वाले व्यक्ति की रिक्वायरमेंट तो है, पर उस व्यक्ति को क्या क्या आना चाहिए। उस व्यक्ति को अगर फुल टाइम पार्ट टाइम में जॉब कर सकता है, उसको C++ लैंग्वेज अच्छी तरीके से आना चाहिए, 2 से 3 साल का उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज जो उसकी आयु जो रहेगी मोर देन 30 साल से उसके ऊपर होना नहीं चाहिए। अगर ये सब क्वालिटी उस व्यक्ति में है, वो आके तुरंत आके मेरे पास कांटेक्ट कर सकता है। ये कांटेक्ट नंबर दे दिया, ये कंपनी का नाम दे दिया, ये डायरेक्टर का दे दिया। तो इस तरीके से आपको अपने खुद एक्स्ट्रा आपको बनाना है। बस एडवर्टाइज को आपको इस तरीके के फॉर्मेट में आपको लिख कर आना है। तो आया सभी को समझ में कि नहीं आया। तो इसी तरह की क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। डुग्गू कोचिंग सेंटर की ऐप भी ज़रूर करिएगा, उसमें आपको डाउनलोड करने से इंग्लिश का अच्छा सारा मटेरियल हमने प्रोवाइड कराया हुआ है।